जी आप तो मिले हैं जी बच्चों मम्मी हो जाएगा थोड़ा स्पीचलेस हो रही है ना एकदम। भाभी मैं चाहता हूँ बोले कुछ भी तो बोलिएगा, मुझे पता है कोई गलत बोलेगा नहीं। हाँ। अब बोलिए। मैं मंजू देवी हाउस वाइफ हूँ, मेरे पति का नाम नमस्ते, प्रसाद। मैं मंजू देवी खरवार हूँ मैं, और मेरे हस्बैंड का नाम कामेश्वर प्रसाद खरवार है। और मैं आगे क्या बोल मैं भूल गई। हाउस वाइफ थी पर मेरे पति के सब चलिए दोस्तों इतना ही बहुत है, क्योंकि भाभी जी ने कुछ शब्द बोला। आप उतना खा रहे और किचन में जो महिला रहती है बेचारी, मैं जानता हूँ कि मेरी वाइफ भी बोल नहीं पाती, मैं उसको आग्रह करता हूँ। ऐसे नहीं बोल सकते। बाकी दूसरी बेटियां भी हैं, अचानक मैं नहीं बाकी दूसरी बेटियां भी हैं, ये भी दो शब्द कहना चाहेंगी। क्या करती है इनका परिचय भी जरा सुनना जरूरी है हम लोग। मेरा नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है। आप तो बोलते जो बैंक को नहीं आया बोल रहे हैं, मैंने वो सभी बोलते हैं, माइक के सामने हर कोई नहीं बोल सकता। दोस्तों एक तो मैं धन्यवाद करने के लिए आया हूँ कि हमारे क्षेत्र से कामेश्वर जी के आया हुआ आवास पर और माननीय मंत्री BL वर्मा जी के प्रोटोकॉल देखते हैं, और ईमानदार और एक अच्छा व्यक्ति अगर हमको दिखता है तो फ़ौरन हम उससे संबंध बना लेते हैं आजीवन के लिए। और जो भी हमने हमारे मिलने वाले, सपोज करिए इनके विभाग से संबंधित मामले अगर हमारे पास आए हैं, हमारे मिलने वाले लोगों की, जैसे कि टिकट कंफर्म नहीं है, और हमने जैसे इनको कहा फॉरवर्ड किया कि हमारे मिलने वाले का टिकट कंफर्म नहीं है, उन्होंने फ़ौरन टिकट कंफर्म करके और ओके का रिपोर्ट दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और यही मैं कहना चाहूँगा, जो अच्छे लोग हैं हिंदुस्तान के, एक एक व्यक्ति को मैं एकत्रित कर रहा हूँ। मैं एक ऐसा टीम बनाना चाहता हूँ मैं। अगर कहीं भी किसी भी एरिया में किसी के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, गलत होता है, तो आप सभी को पता है कि कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में सेफ नहीं है। अगर मजबूत नहीं हो तो हर एक व्यक्ति दबाने की कोशिश करता है, हर एक विभाग का लोग दबाने की कोशिश करता है। कोई गलत हो जाता है कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो टीम अगर हमारी उस एरिया में है, अधिकारी उस एरिया का है हमारे पास, उस एरिया का जज हमारे संपर्क में है, उस एरिया का पॉलिटिकल लोग हमारे साथ है, तो एक फ़ोन जाएगा कि आई रिक्वेस्ट यू कि अपने लोग हैं, ऐसे घटना घटे तुरंत एक्शन लिया जाएगा। इस तरीके से एक्शन ले रहे हैं। और तमाम हमारे साथ में बड़े बड़े विभाग के लोग बड़ी तेज़ी से जुड़ रहे हैं, जैसे कि कामेश्वर जी भी जुड़ गए हैं। कामेश्वर जी से आग्रह करेंगे दो शब्द कहें। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा, ऊपर का देखिए कैमरे पे, धन्यवाद देना चाहूँगा विनय बिहारी जी को, हमारे मित्र झा जी को, ये हमारे विजय शर्मा जी को, ये हमारे अमित झा जी को, और वकील साहब को, जो हमें इतना काबिल समझते हैं और हमारे घर आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इन लोगों का जो सहयोग हम मेरे को साथ रहा, तो हम जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे आदमियों को जोड़ेंगे और अपने इस कार्य क्षेत्र को बहुत ही सुगमता से आगे बढ़ाएंगे। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में किसी के लिए जितना सहायता हो सकता है हमारी टीम के द्वारा किया जाएगा। कोई भी कार्य होगा उसके लिए हम लोग तत्पर हमेशा खड़ा रहेंगे, दिन हो रात हो, जब भी हमारे पास फ़ोन आएगा मैं कोशिश करूंगा कि अपनी वफादारी को पूरी सत्यनिष्ठा से निभाऊं। और इन लोगों का ये सहयोग और साथ रहा तो हम लोग बहुत अच्छा अच्छा कार्य करेंगे। इसके साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये मैं दो शब्द और कहूँगा, मैं सोचता हूँ, इरादे बांधता हूँ, वादे तोड़ देता हूँ, आप लोगों से मिलकर बिछड़ न जाऊँ, इसलिए सोचना ही छोड़ देता हूँ। बड़ी मुश्किल से मिले हो आप लोग, सदा ऐसे ही मिलते रहना, जैसे खिले हैं जीवन के फूल ऐसे ही खिलते रहना। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी हम चाहेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट जो एसोसिएट हैं, हम चाहेंगे सरकार से भी कुछ दो शब्द कहें। और बाकी अन्य भी जो लोग बैठे हैं, एक बार मैं वो देता हूँ परिचय कि हमारे साथ में ऋषि शर्मा जी बैठे हैं जो एसोसिएट है, समाज सेवी हैं। हमारे साथ में एडवोकेट अमित जी बैठे हैं। तो बारी बारी अपनी जो प्रतीक्षा का इंतजार करें और बाकी जो है दो शब्द कहने का वो करें। मैं प्रकाश झा अधिवक्ता, आप लोगों का धन्यवाद। और आज मैं उपस्थित हूँ कामेश्वर जी के आवास पे। सबसे पहले इनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज इन्होंने अमूल्य समय निकाल करके हम लोग को बुलाए। इनके पास टाइम की बहुत कमी होती है, इस बिजी शेड्यूल में भी हम लोगों को अपने घर पर ये मौका दिए। 2-3 घंटे सब लोग बैठे हुए हैं, बहुत बातों और बहुत कामों पर हम लोगों ने चर्चा किया है। आगे हम लोग कैसे मिलकर के काम करेंगे, क्षेत्र में कैसे विकास होगी, जनता को कैसे सहयोग करेंगे, कैसे देश में हम लोग जो है एक दूसरे से जुड़ करके काम करेंगे, इस सब पे चर्चा हुई है।
हमारे साथ विनय बिहारी जी हैं। सबसे पहले इस संस्था को, इस फाउंडेशन को और समाज सेवा में जो इतना जो है विकसित होने वाला और प्रकाशित करने वाला ये चेहरा है, जो पूरे देश में भ्रमण करके अपने पैसे से, अपने मतलब इस बिजी शेड्यूल में भी कहीं भी अगर किसी जनता को कोई परेशानी होती है तो वहाँ पहुँचते हैं, चाहे देश के किसी भी कोना में क्यों न हो। जैसे चंडीगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ भी गए हैं, अभी कल राजस्थान भी जाने वाले हैं। तो गरीब लोग हैं, चाहे जिसकी भी राजनीतिक या फिर कानूनी व्यवस्था में जो है कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है, वहाँ जा कर के ये मदद करते हैं। हम लोग इनके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, जनता का सहयोग कर रहे हैं। आज हमारे साथ कामेश्वर जी भी जुड़े हैं और हमारे साथ ऐसे लोग जुड़ेंगे। हमारे टीम में जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे हम उतने लोगों को मदद करते रहेंगे और हम लोग चाहेंगे कि जिस भी तरीके से होगा हम पूरे भारत देश में सभी लोगों को सहयोग करेंगे। धन्यवाद। ऋषि शर्मा जी कुछ बोलेंगे। नमस्कार, मैं अमित कुमार झा। मैं विनय बिहारी जी को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो इन्होंने आज मुझे एक अच्छे इंसान कामेश्वर जी से मिलवाए हैं, जो हर गरीब की मदद करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। टिकट वोकट, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है तो ये हर तक पर ठहरा रहते हैं, मदद करते हैं। कल हम लोग राजस्थान एक किसी गरीब के लिए जा रहे हैं दिल्ली से, विनय बिहारी जी के साथ। धन्यवाद। ऋषि शर्मा जी हम लोग के साथ है, कुछ कहेंगे। जी नमस्कार, मैं ऋषि शर्मा। आज मैं बहुत उत्साहित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को कि मैं विनय बिहारी जी, प्रकाश झा जी के साथ श्री कामेश्वर जी के आवास पर आया हूँ और मैं विनय बिहारी जी, प्रकाश जी की टीम का एक छोटा सा एसोसिएट हूँ और इनके समाज से जुड़े हुए समाज कल्याण के लिए, समाज सेवा के लिए जो उनकी दृढ़ निष्ठा है उसके लिए जो काम करते हैं मैं उसमें अपना पूरा सहयोग करने की कोशिश करता हूँ। और कामेश्वर जी के आवास पर आज कामेश्वर जी से मतलब सरकारी व्यक्ति जो इतने ईमानदार हैं, अगर मेरा ये मानना है कि अगर कोई ईमानदारी की अगर किसी को उदाहरण दिया जाए तो मैं कामेश्वर जी का नाम उसमें लेना पसंद करूँगा कि अगर किसी को ईमानदारी का उदाहरण देना तो कामेश्वर जी हैं। और अपने बिजी शेड्यूल में कहीं पर भी हों, कैसे भी हों, टेलीफोनिकली और खुद प्रेजेंस हो सकते हैं तो वैसे भी कामेश्वर जी बिल्कुल आके हमारे अपने एसोसिएशन में हमारे बिल्कुल आके मदद करते हैं। गरीबों की, पिछड़े वर्ग के लोगों की, सबकी मदद करते हैं। बस धन्यवाद। विनय बिहारी साहब जो ऐसा चेहरा है जो देश में हर एक तबके के लोगों को मदद करते हैं, निसंकोच मदद करते हैं, बिना डरे हुए मदद करते हैं। इनके मैं एक चीज़ बता दूं कि जितने दोस्त बने, रिश्तेदार बने, उतना ही ज़्यादा दुश्मन भी बने, लेकिन बिना परवाह के ये देश में हर एक कोने में जाकर लोगों की मदद करते हैं। गालियाँ भी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सबसे इनको धन्यवाद ही मिलता है। गालियाँ भी सुनते हैं लेकिन बिना परवाह किए जो लोगों की मदद करते हैं और दिन रात परिवार की देख रेख के साथ साथ समाज कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए हर पल ये तत्पर रहते हैं और लोगों का सेवा करते हैं। ऐसे लोग के साथ जुड़कर काम करने में बहुत अच्छा लगता है कि मानव जिंदगी में आए हैं तो सिर्फ अपने लिए सोचना ही सब कुछ नहीं है, जनता सेवा और देश कल्याण के लिए सोचना ही सब कुछ है। और आए हैं तो कुछ नाम मान पहचान भी होना जरूरी है। धन्यवाद करता हूँ मैं विनय बिहारी जी का। आगे भी आप ऐसे ही कार्य करते रहें। हम चाहेंगे एक बार रोहित का आप दिखाइए, एक बार इनका भी कवरेज करिए। बाकी इनकी बिटिया है, मैं धन्यवाद करता हूँ कामेश्वर जी की, बड़ी बेटी है मेरी। हम चाहते हैं कि हर एक महिला किचन से बाहर निकल कर कुछ ना कुछ, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि अब महिला भी पीछे नहीं है, पार्लियामेंट में बैठ रही हैं, लोकसभा में बैठ रही हैं और कोई ऐसा विभाग नहीं जिसमें महिला का योगदान नहीं है, सहयोग नहीं है। और मैं चाहूँगा 2 शब्द कहें। बैठिए। ये हमारे विनय बिहारी जी हैं। बैठिए, आप भी बैठिए। नहीं, यहाँ दिक्कत सा हो गया ना। भाभी जी आप भी आ जाइए, कोई बात नहीं। छत पे चलते हैं ना, वो खुला है। मुझे बुलाएगा। भाभी आइए ना, आ जाइए आप, इधर आ जाइए ना। आप लोग अच्छा बोल रहे हैं। सब लोग बैठ लेंगे, बैठिए ना, एडजस्ट हो जाएंगे। आप भी इधर आ जाइए। हमारे घर पे विनय सर जी आए हुए हैं और मैं महिलाओं को फुल सपोर्ट करती हूँ। उनको कभी भी किसी प्रकार की कोई भी परेशानी होगी, कहीं पर भी परेशानी होगी, मैं वहाँ आऊँगी, उनको सपोर्ट करूँगी। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीति है। आप क्या आपका अपना पूरा परिचय दीजिए। आपके पिताजी क्या करते हैं, क्या करती हैं आप? अच्छा, आगे क्या करना चाहते हैं आप?
अच्छा, मैं प्रीति खरवार हूँ और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैं इससे पहले यहाँ DRDO में काम करती थी और अभी शादी के बाद मैंने फिर ये चीज़ें अभी मतलब शादी होने के बाद से उन लोगों ने मना कर दिया, तो मैं अब मेरा खुद का अपना बिजनेस है जो कि मैं अभी कर रही हूँ और टीचर ट्रेनिंग कर रखा है मैंने। और पापा का और मेरे पिताजी का नाम कामेश्वर प्रसाद है, वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में है, एज ए प्रोटोकॉल अभी वो वर्क कर रहे हैं। बाकी हम चाहेंगे कि और भी लोगों का परिचय हो, जैसे भाभी जी हैं। मैं क्यों बोलूं? बोलना चाहिए आपको। मुझे देखी वाइफ हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, हम तो बस ये सब है और ये सब एकदम से आप ये बोलिए कि मैं कामेश्वर जी की वाइफ हूँ और मुझे फक्र है कि मेरा पति बात कर रही हूँ खरवार से। और आज हमें विनय अंकल जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। इन्होंने आज बताया और आज बोलने का मौका मिल रहा है कि हम आजकल नारी जाति कम नहीं है। जो पहले बहुत किचन में यहाँ वहाँ नारी जाति को माना जाता था, आज हर कोई आगे बढ़ाता है। जैसे ये घर घर में आके बता रहे कि नारी जाति को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, उसी प्रकार हम भी गांव से ही थे मेरे पिताजी, पर हम दिल्ली आए, बिहार के हैं, पिछड़े कहते हैं, बिहार के पिछड़े हैं, कुछ कर नहीं सकते, ये नहीं है। पर मेरे पिताजी ने बहुत हमें आगे बढ़ाया, हमें तो बढ़ाया, साथ में मेरी मम्मी को बढ़ाया। आज वो बड़ी गाड़ी चलाती हैं, जिनको कुछ नहीं नॉलेज थी, पर फिर भी दिल्ली के रोड पे गाड़ी चलाना बहुत बड़ी बात होती है। मेरे पिताजी ने हमें बहुत सपोर्ट करा, हमें पढ़ाया लिखाया। इवन हम ये बोलते कि हमें शादी नहीं करनी, हमें पढ़ना है, तो हमारे पापा बोलते अरे तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, शादी नहीं करनी मत करो, पर आगे बढ़ो। तो मेरे पापा ने बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं किया है और आज मैं बहुत फक्र करती हूँ कि मैं मिस्टर कामेश्वर प्रसाद जी की बेटी हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। अभियान जी आप कुछ बोलेंगे? अभियान जी आप आइए जरा हमारे छोटा सेंटर, आप कुछ बोलेंगे? हाय हेलो। देख रहे हैं, सीखिए, छोटी है ना आप इनसे, सीखो आप। नहीं वो बहुत उसमें पीछे में कैमरे को नहीं लगाते, मेरे को ना देखना वीडियो में सही नहीं आएगा। बैठ जाओ, मम्मी हंसने लगी ना। आ जाओ पापा साइड चलो हाथ में कर लीजिए। बताइए। नमस्कार, मैं सतेंद्र प्रसाद। विनय बिहारी जी से मिलकर आज बहुत खुशी हुई। इसी तरह समाज कल्याण का काम करते रहिए, हम लोग साथ देने वाले हैं, साथ रहेंगे और समाज सेवा के लिए एक संगठित समाज इकट्ठा कर रहे हैं, बिहारियों को इकट्ठा कर रहे हैं। किसी को तकलीफ होगी ये हमारे साथ हैं, हम लोगों की देख रेख करेंगे। धन्यवाद। दोस्त अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक गाना गुनगुनाएंगे कि जिंदगी एक बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। दोस्तों इसे कहने का मतलब ये है हमारे गाने का अर्थ कि कोई व्यक्ति आजीवन के लिए जन्म नहीं लिया, उसको एक ना एक दिन मरना है, यहाँ से जाना है उसको। तो जब तक है कुछ ना कुछ कर जाइए, अच्छे कर्म करके जाइए, अच्छे लोगों का टीम बना कर जाइए और एक अपनी निशान छोड़ कर जाइए मरने से पहले कि आपने कुछ समाज हित के लिए कुछ किया है। धन्यवाद। मैं विनय बिहारी जी के लिए दो शब्द कहूँगा। जिसके हौसले बुलंद हो, जिसके हौसले बुलंद हो, इरादों में जान हो, विनय बिहारी को क्या कोई रोक सकता है जिसकी ऊंची उड़ान। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आप भी कुछ ऐसे जो शख्स हैं बहुत कम होते हैं जो अपने क्या है जिंदगी लाइफ 2 लड़कियां हैं, उसके बारे में बोलना चाहती हूँ। मेरा नाम सुनीता है, ऐसे बोलना है। मेरा नाम सुनीता है। मेरी 2 बेटियां हैं, बहुत मुश्किल हो गया, पढ़ा लिखा के मैंने बहुत आगे बढ़ाया बच्चों को। अब आ गई है प्रॉपर्टी की, शादी ब्याह की। इसके बारे में मेरे ससुर जी ने बहुत गलत वो किया है। एक बेटी को पूरा हर चीज़ से भरपूर कर दिया, गवर्नमेंट नौकरी, 200 गज प्लॉट और गांव का जितना प्रॉपर्टी है सब उन्हीं के नाम पे कर दिया है। अब तक यहाँ तक से मैंने संघर्ष कर लिया है, अब आ गई है शादी की बात। तो बेटियों के लिए मैं कुछ सोच रहे हैं कैसे क्या करें, इसके लिए साफ मांगना चाहती हूँ आप लोग से, सभी से सपोर्ट मांगती हूँ। चलिए हम बताना चाहेंगे वकील साहब, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि अगर घर में 4 पुत्र है तो प्रॉपर्टी में सभी का हिस्सा होना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। अगर इन्होंने जो कहा है गलत है कि सही है, बताइए।
नहीं, इसमें थोड़ा सा जो है अब जो है बदलाव आ गया है। अगर अभी जो नया गाइडलाइन है जी जी, अगर दादाजी का प्रॉपर्टी है उसमें तो पोता ले सकता है, लेकिन अगर फादर के नाम से है तो फादर जिस बेटा बेटी को, अगर जिंदा है वो तो जिस बेटा बेटी को चाहे वो दे सकते हैं। मरने के बाद अगर प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं है तो सभी भाई बहनों में बराबर हिस्से में बंटवारा की जा सकती है। लेकिन अगर इनके साथ कुछ अन्याय हुआ है तो हम इनको हर संभव मदद करेंगे, चाहे जिस भी तरीके से होगी। कोई ना कोई रास्ता हम लोग बैठ कर और डिस्कशन करके हम लोग निकालते हैं। सर मेरी 2 लड़कियां, उसके बारे में आप जरूर सोचिए, शादी का। जी एक लड़की रेंट पे रहते हैं हम लोग। बेगा इधर आओ। मेगा इसने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, उसको बी फार्मा किया हुआ है। आप बेटा आजा। नमस्ते। ये मेरी 2 बड़ी बेटी है। वेंकटेश्वर कॉलेज, उसका नाम सुना होगा हॉस्पिटल का, जी उसमें है ये। क्या नाम है आपका शुभ नाम? बोलो। इसको चलवाइए ना, इसको प्लेट को घुमाइए। वीडियो में अच्छा नहीं आया। छोड़िए ना, क्या बतियाते हैं ये सब तो चलते रहना चाहिए। मंत्री लोग खाता रहता है, वीडियो बन रहा है, वो उसका चलेगा, हम लोग जो है नहीं चलेगा। ये कैसे सिस्टम बना है? मेघा जी बताइए, कब बरसेंगे आप, कब बारिश होगा? इधर भी चलो भाई। बोल, मेरा नाम बेगा है, मैं ऐसी बात है। मेरा नाम मेघा है। मेरे पिता का नाम सत्येंद्र प्रसाद है और मेरे बड़ापा का नाम कामेश्वर प्रसाद है, जिनकी वजह से हम खरवार में जुड़े हुए हैं। और मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी करा हुआ है और मैं वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में काम करती हूँ। और मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ आगे जो भी खरवार की लड़कियाँ हैं सब इस तरह से आगे बढ़े, अपने घर में ना बैठे, क्योंकि आप खुद इंडिपेंडेंट हो गए तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और बस यही कहना चाहूँगी। तो बहुत अच्छा लगा, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सोच और इतनी बड़ी थिंकिंग और जिम्मेदारी वाली बात मेरे ख्याल से आज की जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग, वो भी नहीं कह पाती हैं, कर सकती हैं। लेकिन ये कोशिश कर रही हैं और लोगों को जागरूक कर रही हैं। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपका। एक चीज़ आपसे आग्रह है, मुझे एक चीज़ बताइए कि आज पर्सनली आप मेरे लिए इतने लोगों को एकत्रित किए हैं। नहीं, ये सब मेरा परिवार है। हाँ, नहीं बाई द वे कहीं बाहर जाना हो तो रोक दिया हो कि नहीं बिहारी जा रहे हैं? नहीं, ये लोग मतलब हम हैं कि मेरा भाई है ये चाचा का लड़का है मेरे, इससे मेरे साली की शादी हुई है, तो ये लोग रहते हैं इधर मदनगिरी के बाद। और एक मेरा सगा भाई है, वो ड्यूटी कर रहा है, उसका परिवार, हम तीनों परिवार सब एक है। एक तो लेकिन हर एक आदमी आजकल मार्केट नहीं मार्केट, ये लोग गए थे आगे, ये सब आज मैं अपने भाइयों को बोलूँ कि ऐसा करना है तो वही करेंगे। हाँ, ये अलग जरूर रहता है, लेकिन सारा शादी ब्याह करना है, जैसे इसको पढ़ाया लिखा सब चीज़ है। अब जैसे बच्चे कहाँ यहाँ रहते हैं वहाँ रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटियाँ अक्सर मेरे पास ही रहती है सारी की सारी। अच्छा। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब रोकना मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो ऐसे माफी चाहूंगा डिस्टर्ब करने, अभी कुछ आप गुनगुना रहे थे, कुछ कहना चाहते थे, मैंने बीच में नहीं जिसको बता रहा था कहना कुछ नहीं। जैसे गुनगुनार थे ना आप हमारे बीच में कुछ टाइप का। नहीं देखिए ऐसा है बिहारी जी, आप सिंगल पर्सन है। एक शेर सुना, जब आपको मैं फोन करता हूँ आपको सुनाते हैं 2-3 शेर। खुशियाँ उनको मिलती है जिन्हें भगवान मिलते हैं, बिना बिहारी जैसे कभी कभी इंसान मिलते हैं। धन्यवाद। रिश्तों का कोई मोल नहीं होता, अपनों का कोई तोल नहीं होता, मिल जाता है हर कदम पे हर कोई, अमित जैसा कोई अनमोल नहीं होता। दोस्तों, किसी को तो सोचना पड़ता है कि क्या बोले, क्या तारीफ करे, कैसे करे, लेकिन इनके पास तो पूरा संसार का जो है पूरा अनमोल रत्न है। हर मोड़ पे मुकाम नहीं होता, दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, चिरागों की रोशनी से ढूंढा है वकील साहब आपको, आप जैसा भाई मिलना कोई आसान नहीं होता। बहुत धन्यवाद। जो अपने होते हैं वो साथ रहते हैं, गैर होते हैं वो छूट जाते हैं, गमों के दौर में कुछ नए रिश्ते बनते हैं, तो शर्मा जी जैसे। बहुत बढ़िया। मैं चाहूँगा एक कैमरा में जो हमारे बेचारे इतनी देर से उनका हाथ दुख रहा है, उनके विषय में कुछ कहे। बड़ी हसरत थी तुम्हें आसिया बनाने की, और आसिया बनाने चले तो नजर लग गई जमाने की। बहुत बढ़िया संजय भाई, चलिए धन्यवाद दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि अपना कीमती समय निकाल कर हमारे घर पे आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। लास्ट में एक लाइन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पूरे देशवासियों को कि हमारा जो टीम है इसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं, डीजीपी रैंक हो, एसीपी रैंक हो, डीएसपी रैंक हो,
राजनीतिक से मंत्रिमंडल से सांसद विधायक, कई मान लीजिए प्रमुख होते हैं ब्लॉक में, कई प्रधान होते हैं, सारे लोग जुड़े हुए हैं। कोर्ट फील्ड से हमारे साथ जजेज भी जुड़े हुए हैं, वकील भी जुड़े हुए हैं, और समाज सेवा जो करने वाले लोग होते हैं, कहीं भी क्षेत्र में आप देखते होंगे कि निस्वार्थ लोग जो है सेवा करते हैं, वैसे लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम लोग आपस में जो है बहुत अच्छे तरीके से मीटिंग रखते हैं कि हमें समाज कल्याण कैसे करना है, लोगों का सेवा कैसे करना है, हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं। तो हम लोग की टीम में जो है इस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, और हम लोग जो है पूरे देश को सेवा के लिए हाजिर है और आगे भी रहेंगे। धन्यवाद। मैं प्रकाश झा अधिवक्ता, मेरे साथ आज ऋषि शर्मा जी उपस्थित है कामेश्वर जी के आवास पे। जय हिंद, जय भारत।